जनता दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों के अंदर सम्राट चौधरी जी के खिलाफ एक गुलबंदी है। चुनाव के जो 2 राउंड के जो परिणाम आए हैं वो तो चिंतनीय है कि परंपरागत वोट कैसे चला गया, कुर्मी वोट कैसे चला गया भाई। पूरी नेतृत्व भाजपा के कहने से तो नहीं, पूरा जो है वोट बदल गया उधर भाजपा का कि भाई हमको हराना है, बीजेपी को तो हराना है। भाजपा के अंदर भाजपा की यानी भाजपा बनाम भाजपा चल रहा है, एनडीए बनाम एनडीए चल रहा है। के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों की प्रतिष्ठा दौड़ पर लगी हुई है ना। अगर आप लव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋषि। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम जो है वो रुझान आना शुरू हो चुका है। दूसरे राउंड के रुझान के बाद जन सुराज जो प्रशांत किशोर है वो 1161 वोटों से आगे चल रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शक्ति यादव राजद से मुख्य प्रवक्ता है। शक्ति जी, रुझान जो है वो लगातार आ रहे हैं। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के जो रुझान है वो 2 राउंड के आए हैं, तीसरा राउंड लगभग आना बाकी है। ये पूरी रुझान जो 2 राउंड का है वो सम्राट चौधरी जी के खिलाफ है। यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्राट चौधरी के खिलाफ एक गुलबंदी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जनता दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों के अंदर सम्राट चौधरी जी के खिलाफ एक गुलबंदी है। इतना आसानी से ग्राह कर लेगा भाजपा इनको मुख्यमंत्री, हम लोगों को भी लग रहा था। लेकिन अब इस चुनाव के जो 2 राउंड के जो परिणाम आए हैं वो तो चिंतनीय है कि परंपरागत वोट कैसे चला गया, कुर्मी वोट कैसे चला गया भाई राजापुर में। तो क्या मतलब है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए थे नीतीश कुमार, भाजपा के कहने से, कहीं भाजपा ऊपरे के कहने से, भाजपा ऊपरी नेतृत्व भाजपा के कहने से तो नहीं, पूरा जो है वोट बदल गया उधर भाजपा का। ये भी एक बड़ा सवाल है। मान ले कि आप तो राजा के खिलाफ विस्फोमन कर ही रहे थे। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि बहती गंगा में किसी ने हाथ धोना, आपको हराने के लिए किसी भी हद तक कुछ लोग जा सकते हैं। भाजपा को हराने के लिए हमारे मतदाता कभी कभी उपचुनाव में चल जाते हैं इधर उधर। ये भी स्वीकार करने में मुझे कोई दोष ही नहीं है कि भाई हमको हराना है, बीजेपी को तो हराना है। आप ये बात मान रहे हैं कि आपके जो मतदाता है वो मेरे मत, अरे भाई फिर नहीं समझ रहे हैं आप। हमारे जो वोट आ रहे हैं, मेरे मतदाता दे ही रहे हैं वोट हमको। लेकिन जो गोलबंदी है भाजपा के अंदर भाजपा की यानी भाजपा बनाम भाजपा चल रहा है, एनडीए बनाम एनडीए चल रहा है, ये समझना पड़ेगा आपको। और हम कुछ लोग तो होते ही हैं जो जानते ही हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। इनको गुस्सा रहता है सरकार से, वो नहीं देखते हैं, कभी कभी दल नहीं देखता है। पहले देखता है पहले इसको, इससे जाना क्या सरकार बनना है कि बिगड़ना है, लाओ पहले इसको धंसा दो, ये समझ लेता है लोग। लेकिन ये भाजपा कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता है, ये समझना पड़ेगा आपको। जवाब दे रही है भाजपा। दूसरे राउंड के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों की प्रतिष्ठा दौड़ पर लगी हुई है ना। एक रबर स्टाम्प मानता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोग देश का भर के लोग जानता है कि रबर स्टाम्प राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो अपना मनपसंद का प्रत्याशी भी नहीं चुन सकते हैं। तो भुगतिए, होम डिलीवरी कराइए। 40 स्टार प्रचारक जो है वो आए थे, नितिन नवीन खुद। अरे किसी के चुनाव प्रचार में किसी, अब पिछले बार जन स्वराज जैसे जमान तो नहीं बचाया था, छोड़िए ना सब। अरे कभी कभी निर्दलीय नहीं जी जाता है। उपचुनाव में सरघाट, यहाँ आपको बेलागंज में हम लोग को सबक नहीं सिखा दिया था। समझ में आता है आप लोग को जी। कभी कभी कोई चीज़ें होती है, आगाह करता है, देखता है कि इसका नुकसान है, न को फायदा है, चलो कुछ मैसेज दो। आरजेडी के रेखा गुप्ता है वो तीसरे पैदान, अभी तो दूसरा तरीका भी 2 राउंड न हुआ है, तीसरे पैदान पे है। अरे 2 राउंड न हुआ है, अब सिर रहिए ना। परिणाम आएगा, परिणाम कब बदल जाए कोई जानता है यार। चलिए, तो परिणाम कब बदल जाएगा ये कोई जानता है। देखिए, दूसरे राउंड के जो गिनती हुए है उसमें 1161 वोटों से जनसुराज के प्रत्याशी जो प्रशांत किशोर है वो आगे चल रहे हैं। और देखिए, नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी का, उनका भी प्रतिष्ठा दांव पे लगा हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का प्रतिष्ठा दांव पर लगा। देखिए, एक एक करके बता रहे थे शक्ति यादव। आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे लाइव स्ट्रीम, बहुत बहुत धन्यवाद।